और जैस्मिन कपड़ों को फ्रेश बनाए। मतलब हम और हम जैस्मिन। आई टू ब्रेक। अरे किधर है? बहुत ढूंढ रहा तुझे। Why don't you like my post? सर ओटीपी ब्रेक पर सिर्फ ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 मॉनेटरी ट्रांसमिशन से। क्या लॉजिक है ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन का, क्या मतलब होता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन का, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, एसबीआई कैसे इमर्ज हुआ, इसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा तेज चलूँ, लेकिन मैं समझाने में आ जाता हूँ तो मैं उतना तेज चल नहीं पाता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार किताब बनाऊँ और वो किताब ऐसी बने कि सालों साल चले, उसको दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े, बस उसके अपडेट्स बनाने की जरूरत पड़े। तो बात करते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन की। मॉनेटरी ट्रांसमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है इन द एलोकेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, आप समझिए बात को, जो भी लैंडिंग रेट्स डिसाइड किए जाते हैं बैंक के द्वारा, दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू द पॉलिसी रेट्स। ओके, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ और बैंक रेट। प्रॉब्लम ये है कि ये इल्जाम लगाया जाता है कि भाई लैंडिंग रेट के ऊपर, या फिर ऐसा बोला जाता है कि लैंडिंग रेट के ऊपर पॉलिसी रेट्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, और इसी के लिए बीपीएलआर की बजाय पहले बेस रेट लाया गया, फिर एमसीएलआर लाया गया। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो कुल मिला के मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली बैंकों के लैंडिंग रेट के ऊपर इम्पैक्ट डाले, ये बात बहुत जरूरी होती है। तो हेल्दी मॉनेटरी ट्रांसमिशन बहुत जरूरी है, और इसके लिए ओवरऑल आप देखोगे कि बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं आरबीआई ने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2015-16 में एमसीएलआर लाया गया, अप्रैल 2020 तक एमसीएलआर लाना, ओवरऑल बैंक के लोन्स को एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ जोड़ना। कौन से एक्सटर्नल बेंचमार्क? तो रेपो रेट, 91 डेज की ट्रेजरी बिल्स, 182 डेज की ट्रेजरी बिल्स, ये सब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद, जैसा कि मैंने पहले बताया, मॉनेटरी ट्रांसमिशन कमजोर रहा है। किसकी वजह से? रेट स्ट्रक्चर, क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, टर्म स्ट्रक्चर। अब कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों को जानने की, आप बस इतना समझो कि भैया 2019-20 में 2.5% का रेपो रेट कट किया गया, ठीक है ना। 2019-20 में 2.5% का रेपो रेट कट किया गया, फरवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में। तो फरवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2020 2.5% का रेपो रेट कट किया गया। और पता है लैंडिंग रेट्स में कितना कट हुआ है? लैंडिंग रेट्स में ना के बराबर कट हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और इन अच्छी चीजों के लिए बहुत सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। जैसे रेपो रेट कट है, ये तो देखिए रिस्पॉन्सिबल है ही। लिक्विडिटी सरप्लस, सरकार ने बहुत सारी लिक्विडिटी और आरबीआई ने बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट में उतारी है। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, क्या होता है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, मैं आपको पहले बताते हुए आया हूँ। और ऑपरेशन ट्विस्ट सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो कुल मिला के आप एंड में इतना समझो, वैसे तो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। यहाँ पे हमने बात कर ली है कि ओवरऑल जितना सरकार ने सोचा था उतना तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। अभी भी पूरी तरीके से जो आपके रेपो रेट्स हैं उसके साथ लिंक्ड नहीं है लैंडिंग रेट, बट फिर भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है सिंस मार्च 2020। फिर आगे बात करते हैं किसकी? लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की। देखिए, यहाँ पे जो पीपीटी आपको दिख रहा है उसको मत पढ़िए, सिर्फ मेरे शब्दों को सुनिए, क्योंकि यहाँ पे जो पीपीटी के शब्द है काफी हद तक वो 12वीं एडिशन रमेश सिंह के हैं, और मैं आपको 13वीं एडिशन रमेश सिंह समझा रहा हूँ। तो चीजें उसमें बदल चुकी हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स बदल चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जो